तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 1 करेंगे कम से कम, और अध्याय 1 का पहला श्लोक से प्रारंभ करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मां काः पांडवाश्चैव किं कुर्वतः संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो प्रारंभ यहाँ से हो रहा है भगवत गीता। यद्यपि भगवत गीता केवल दो का आपस में वार्तालाप का विषय है, अर्थात अर्जुन की मनोदशा को समझकर भगवान ने अर्जुन को ज्ञान प्रदान किया और हमें उस ज्ञान को प्राप्त करना है। पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा, उसके बाद संजय ने कहे बहुत सारे श्लोक, उसके बाद में भी संजय से करवाया गया। ये सब क्यों? क्योंकि यदि आपको कड़वी गोली खानी है तो उसके पीछे दोनों ओर ऐसा पाउडर लपेटा जाता है ताकि कड़वाहट अनुभव ना हो। ज्ञान जो कि हमारी वर्तमान स्थिति के अलग होता है। वर्तमान स्थिति क्या है? हम खा रहे हैं, पी रहे हैं और मौज कर रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मैसर, ये जो 6 चीजें हैं उनमें आनंद आ रहा है। तो इसे वापस लोगे तो कैसे मुझे प्रसन्नता होगी? अगर मुझे मनुष्य का शरीर नहीं मिला है, यदि मुझे सुअर का शरीर मिला है, खाने में आनंद, क्योंकि मुझे तो इसमें स्वाभाविक आनंद आ रहा है ना। मेरा नेचर है गंदगी खाना, तो मुझे खाने दीजिएगा। इसी प्रकार से मानव जीवन में हम जो सामान्य कर्म करते रहते हैं और विकर्म करते रहते हैं, बुरे काम करते रहते हैं, उन सब में हमें आनंद आता रहता है, हमें लगता है हम सही कर रहे हैं। इसीलिए अगर हमें ज्ञान का प्रकाश मिलता है, हमारा कोई साथी, हमारा कोई मित्र, परिवार का सदस्य है, यदि भगवान के बारे में बताना चाहता है, ज्ञान के बारे में बताना चाहता है, वो बताता है कि जो आप कर रहे हैं वो रास्ता ठीक नहीं है, तो हम ऐसे व्यक्ति को पसंद करते हैं क्या? नहीं करते हैं। और दूर छोड़िए, यदि आप जैसे किसी को कहते हो, देखो भैया भगवान का नाम ले लो, भगवान की पूजा कर लो, अच्छे कर्म कर लो, आपका भविष्य ठीक हो जाएगा। कितने लोग मानते हैं इस बात को? क्योंकि कड़वी बात है ना। उस कड़वी बात को समझने के लिए आगे पीछे कुछ बातें कही गई हैं, बीच में कही गई, ताकि हम सारी चीजों को ठीक से समझ सकें। अब जैसे पहला श्लोक ही है, ये मुझे बहुत प्रिय है श्लोक। आप सब लोग इस बात को भली भांति जानते होंगे। कोई जब भी मैं कहीं पर आता है तो इसका जिक्र कर लेता हूँ। इस श्लोक का बहुत सामान्य सा श्लोक है, उद्घाटन हो रहा है इसका। धृतराष्ट्र ने कहा, भैया मुझे संजय बताइए कि क्या हुआ। पर विशेष बात मुझे बहुत लगती है, और क्यों ना लगे, श्री प्रभुपाद जी ने, श्री प्रभुपाद जी की जय, इस श्लोक को बहुत लंबे से विस्तृत रूप से वर्णन किया है। यानी उन्होंने 4 पैराग्राफ और 2 पेज लगा दिए, लगभग 1.5 पेज इस श्लोक का करने में। उस धृतराष्ट्र ने अपने उस पुत्र दुर्योधन के लिए जानना चाहा। क्योंकि तो पूछा युद्ध में क्या हुआ यह बता दो, पर युद्ध कोई फिल्म की स्टोरी नहीं है। आप देखने गए, आपसे पूछा बताइए फिल्म में क्या हुआ, उन्होंने बताया, आपने सुना और बस अपने काम में लग गए। नहीं, युद्ध में तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का जीवन, इतनी बड़ी सेना और लालची व्यक्ति के हाथ से, क्रोधी व्यक्ति के हाथ से कुछ नुकसान हो जाए, उसकी दशा आप समझिए। यहाँ तो वह व्यक्ति जो राज सिंहासन पर बैठा है, जिस पर उसका अधिकार नहीं है, परंतु टेक्निकल रीजन से, यानी उस समय की व्यवस्था को देखते हुए उसको राजा बनाया गया कुछ समय के लिए, जब तक कि पांडव के पुत्र शासन संभालने के योग्य ना हो जाए। और उस व्यक्ति ने अपने बच्चों में विशेष रूप से दुशासन मनों में कैसी भावना भर दी, मना कि ये केन प्रकारेण किसी भी तरीके से ये आपका राज्य है, आपको लेना है। अगर मेरे माता पिता बचपन से किसी संबंधी के लिए, रिश्तेदार के लिए या किसी व्यक्ति के लिए बुरा बुरा बोलते रहेंगे, तो मेरे मन में कैसी छवि होगी? बुरी होगी ना। इसी प्रकार से दुर्योधन की गलती
क्योंकि उसने धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों से प्रेम नहीं किया। उन्होंने तो राजगद्दी से मोह किया और राजगद्दी पे बिठाने के लिए अपने पुत्रों के साथ मोह किया। यदि प्रेम किया होता उसे सही रास्ता बताया जाता ना। कौन माता पिता अपने बच्चों को चोरी करना, शराब पीना, मीट खाना, जुआ खेलना, उल्टे सीधे समझ बनाना सिखाना पसंद करता है? कोई नहीं ना। उसे पता है गलत रास्ता है। तो धृतराष्ट्र को पता था मैं इसके योग्य नहीं हूँ, मेरा पुत्र इसके योग्य नहीं है, परंतु किसी भी तरीके से मुझे अपने पुत्रों से प्रेम है ये वो मानता था। पर हम यदि देखें उसे अपने पुत्रों से प्रेम नहीं था, उसे राजगद्दी से मोह था और इस बात का मोह था जो मैंने उधार के रूप में अपने सिर पर राज मुकुट लगा के रखा है, ये मैं अपने पुत्र के सिर पर रख दूं। एक महत्वाकांक्षा वर्ड होता है हिंदी में, शब्द होता है महत्वाकांक्षा। मैं महत्वपूर्ण हूँ, मैंने जो कहा वो महत्वपूर्ण है और जो मैं कर सकता हूँ वो महत्वपूर्ण है, बाकी सब महत्वहीन है। तो ये महत्वाकांक्षा, मैं राजा बना हूँ, मेरा अधिकार है, मेरा पुत्र में राजा बनना चाहिए, ये मेरा अधिकार है, और चाहे तो उसके लिए मुझे कितने भी अन्याय करने पड़े। क्या उन्हें पता नहीं था कि बचपन में भीम को दुर्योधन ने मारने का प्रयास किया था खीर खिलाकर? क्या उन्हें पता नहीं था कि लाक्षागृह का जो खेल रचा गया, क्या उन्हें पता नहीं था कि जुए के बहाने उनको बेईमानी से हराया गया था? क्या उन्हें पता नहीं था कि उनको समय समय पर प्रताड़ित किया जाता था, पांडवों को, उनके बच्चों को? सब कुछ पता होते हुए भी उन्होंने इन सब चीजों को छोड़ दिया, नजरअंदाज किया या इग्नोर किया, और केवल एक ही कारण से उन्हें अपने पुत्र था, प्रेम नहीं था। तो ये श्लोक हमें अपने प्रेमी जनों से इन दोनों में अंतर करना सिखाता है। यदि हमें प्रेम है तो हमें सत्य की ओर चलना चाहिए और हमें भगवान की ओर मुड़ना चाहिए, न केवल स्वयं को, अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों और सबको भगवान का रास्ता दिखाना चाहिए, क्योंकि उसमें ही हमारी वास्तविक उन्नति है। किसी को धोखा देकर 1 रुपया, 1 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया आप कमा लेंगे। किसी से ईर्ष्या कर सकते हैं, किसी को गाली दे सकते हैं, क्रोध कर सकते हैं, अपने काम वासनाओं को पूर्ति करने गलत सही सारे काम कर सकते हैं, पर थोड़ा सा, और हानि कितनी है, भयंकर हानि। सौभाग्य से हमें मानव शरीर मिला, सौभाग्य से शास्त्र और भक्त और संगति मिली, भगवान का ज्ञान मिला, हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, भक्तों की सेवा कर सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लोगों को बना सकते हैं। और जैसे भगवान ने कहा आखिरी श्लोक में, आखिरी अध्याय में, 18वें अध्याय में, कि जो मेरे भक्ति का जो ज्ञान है मैंने दिया है वो सबको बताता है, वो मुझे सर्वाधिक प्रिय है और उससे अधिक प्रिय ना तो कोई था और ना आगे कोई रहेगा। इस बात को समझना चाहिए हमें प्रेम और मोह का अंतर आसानी से समझ, पर हम अपने आप से भी प्रेम नहीं करते हैं। और एक और बात अच्छी इसके अंदर देखने वाली है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहकर धृतराष्ट्र कहना चाहते, उन्हें पता है जहां पर ये सेनाएं खड़ी हैं युद्ध करने के लिए, ये धर्म का क्षेत्र है, और जहां पर धर्म का क्षेत्र होता है वहां पर अधर्म कैसे हो सकता है। लेकिन वो अपनी जीत की कामना करते हुए क्या करना चाहते हैं, अधर्म की विजय की आशा कर रहे हैं कि इससे अधर्म की विजय हो। कैसे हो सकता है ये? भगवान के रहते हुए ऐसा कैसे संभव है कि अधर्म की विजय हो जाए धर्म के क्षेत्र में? तो हमें यह बात समझनी चाहिए इस श्लोक से कि हमें अपने जीवन में धर्म का समागम करना चाहिए और हमें अपने जीवन में भगवान की भक्ति को जितना अधिक हो सकता है इंक्लूड करना चाहिए, लगाना चाहिए, और हमें भगवान की भक्ति में ही लगे रहना चाहिए। अब हम देखते हैं इसके आगे क्या भगवान ने, मतलब पहले अध्याय में भगवत गीता में क्या कहा गया है। इस भगवत गीता में जो पहला अध्याय है बेसिकली निरीक्षण का अध्याय कहा जाता है। अर्थात इसमें जब युधिष्ठिर ने, धृतराष्ट्र ने पूछा तो संजय ने बताना शुरू किया
कि पांडु पुत्र की सेना में कैसी व्यूह रचना है और दुर्योधन के व्यूह में कैसी रचना है। और संजय भी देखो कितना डिप्लोमेट और समझदार व्यक्ति हैं। उन्होंने क्या कहा, दुर्योधन को उन्होंने राजा कहकर संबोधित किया। यानी संजय ने धृतराष्ट्र को बोला कि राजा अपने गुरु के पास गए और उनसे ये शब्द कहे। राजा क्यों बोला उन्होंने? दुर्योधन राजकुमार था। उस समय में क्या था, आजकल तो नहीं होता है कि प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति जाए और युद्ध के मैदान में खुद खड़े हों। उस समय के युद्धों में राजा स्वयं जाता था युद्ध के मैदान में, और राजा हार गया मतलब सारा देश हार गया। तो यहाँ पर राजा स्वयं नहीं जा सकता था क्योंकि वह अंधे थे। कौन? धृतराष्ट्र। इसलिए उनका प्रतिनिधि, उनका राजकुमार दुर्योधन अपनी सारी सेना को लेकर गया था। इसलिए यहाँ संबोधित किया है। और साथ ही साथ राजा क्यों बोला है? क्योंकि राजा शब्द सुनकर धृतराष्ट्र के हृदय को बड़ी शांति मिली हो। और उन्होंने बताया कि दुर्योधन कितना तेज है। तेज कैसे? दुर्योधन भीष्म पितामह के पास नहीं गए सबसे पहले, जो कि युद्ध के सेनापति थे। पहले किसके पास? द्रोणाचार्य के पास। और उनसे क्या कहा? देखो पांडवों की विशाल सेवा और उसका जो संचालन कर रहे हैं द्रुपद का पुत्र कर रहा है। समझना चाहिए उन्होंने द्रुपद का पुत्र करके क्यों बोला यहाँ पर? क्योंकि धृतराष्ट्र नहीं, द्रुपद में और द्रोणाचार्य में कुछ अच्छे संबंध नहीं थे। मतलब से दुश्मनी है, उसका पुत्र दुश्मनों की सेना का, शत्रुओं की सेना का नेतृत्व कर रहा है। बताना चाहा दुर्योधन ने, ये बताना चाहा कि देखो ये जो युद्ध आप मेरे लिए लड़ रहे हो, मेरे लिए नहीं लड़ रहे हो, साथ साथ अपनी जो अपमान द्रुपद के द्वारा उसका प्रतिशोध लेने का भी समय है। देखिए माया रूपी जो कपट होता है कैसे आता है। दुर्योधन कपटी मनोदशा का था। उसने अपनी मनोदशा में, कपटी मनोदशा में मिलित किया कि तुम मेरे साथ युद्ध कर रहे हो, मेरे लिए नहीं कर रहे हो। हाँ मेरे लिए तो कर ही रहे हो, साथ साथ ही अपने दुश्मन को भी सफाया करने का, उसके पुत्र का सफाया करने का तुम्हें होता है। जो शत्रु होता है वो हमारा मित्र हो जाता है। सुना है ना आपने? तो बहुत सारे क्या करते हैं लोग, ढूंढते हैं मेरी इस व्यक्ति से शत्रुता है, उस व्यक्ति की शत्रुता किससे है? ऐसे समझे, मान लीजिए मेरी शत्रुता बलवीर प्रभु जी से है और बलवीर प्रभु जी शत्रुता मान लीजिए मां कामना माता जी से है। तो यदि मैं बलवीर प्रभु जी को हराना चाहूं तो कामना माता जी से संधि कर लूंगा, समझौता कर लूंगा, और हम दोनों मिलकर पहुंचाना चाहेंगे, उनको नुकसान पहुंचाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर उनको नुकसान होगा बलवीर प्रभु जी को तो मुझे भी फायदा होगा और कामना माता जी को फायदा होगा। तो इस तरीके से दुर्योधन ने क्या चाल चली, बोला जब उसने कि गुरु द्रोणाचार्य यदि द्रुपद के पुत्र को युद्ध में हरा देते हैं, मार देते हैं, तो दोनों का फायदा होगा। क्योंकि द्रुपद के पुत्र के या द्रुपद के दो शत्रु हैं, स्वयं दुर्योधन और स्वयं गुरु द्रोणाचार्य। इस प्रकार से हमें सचेत रहना चाहिए भौतिक जीवन में कि कौन हमारा प्रयोग अपना हित साधने के लिए कर रहा है, कौन हमारा उपयोग करके किसी और को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ऐसा आप लोगों के जीवन में आया होगा जरूर, आपने तो नहीं किया होगा, आप बहुत श्रेष्ठ आत्मा है, परंतु आपका किसी ने प्रयोग करने का प्रयास किया होगा या पता भी ना चला हो किसी ने हमारा प्रयोग कर दिया हो। तो हमारे भौतिक जीवन में, दैनिक जीवन में हमें इस बात से सावधान रहना चाहिए कि कोई हमारा प्रयोग करके किसी और को नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाह रहा है। यदि ऐसा कर रहा है तो हमें अवश्य ही सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सावधान नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हम किसी के हाथ के खिलौने बन जाएंगे। इस समय युद्ध करने आए थे नॉर्मल वे में,
जब उन्होंने ये बात कहा तो स्वाभाविक है जो द्रोणाचार्य थे उनके मन में पांडवों को हराने के लिए एक बहुत बड़ा कारण और मिल गया। इस तरीके से दुर्योधन ने सभी महारथियों के बारे में बताया कि किस तरीके से वहां की सेना में कौन कौन से महारथी हैं, और अपनी सेना के बताया देखो हमारे पास डरने की आवश्यकता नहीं है, हमारी सेना में भीष्म पितामह है, कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सोमदत्त है, जो कि युद्ध करने के लिए हमारे साथ है और इनके कारण से हम पूर्ण तरह से सुरक्षित हैं। ऐसा कहकर वो क्या कर रहे थे, अपने सेनापति का, अपने गुरु द्रोणाचार्य का और दूसरों का भली भांति विश्वास और आत्मविश्वास बढ़ा रहे थे। और बाद में उन्होंने 10वें श्लोक में कहा कि हम सब पितामह द्वारा, भीष्म पितामह द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित हैं। क्यों उन्होंने स्पेशली कहा, क्योंकि हमारे परदादा है, सबसे बड़े हमारे यहाँ और हमारा ध्यान रखेंगे। ये तो सामान्य बात है, और उसके पीछे छिपा क्या है, इसलिए भगवत गीता को समझने के लिए अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। छिपा क्या है, वो क्यों कह रहे हैं भीष्म पितामह के लिए ऐसा, क्योंकि यद्यपि दोनों तरफ के बच्चों को यानी कि पुत्रों को प्यार करते थे, धृतराष्ट्र के पुत्रों को भी और पांडु के पुत्रों को भी, और सबसे अधिक जो दुख हो रहा था इस युद्ध का भीष्म पितामह के हो रहा था। परंतु बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, परंतु वाली, पांडवों के प्रति, पांडवों के पुत्रों के प्रति उनका विशेष स्नेह था। ऐसा क्यों था, क्योंकि कपटी थे, कुटिल थे। कौन? दुर्योधन और उसके भाई वगैरह कुटिलता करते थे, कपटी थे और अत्याचार अनाचार करते थे, कहना नहीं मानते थे, पांडवों के साथ अनीति का काम करते थे, उनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते थे, उनको मारने तक का प्रयत्न किया। भले ही क्योंकि दुर्योधन और उनके भाई उनके पोते पड़पोते थे भीष्म पितामह के, इसलिए उनका युद्ध तो करना था। जब उन्होंने कहा था, प्रतिज्ञा ली थी, मैं सिंहासन पे जो भी बैठेगा उसकी रक्षा का मेरा दायित्व होगा, उस प्रतिज्ञा में फंस गए। तो यहाँ पर भीष्म पितामह का प्रोत्साहन कर रहे हैं ये कहकर कि हम आपके द्वारा सुरक्षित हैं। वास्तव में कहना चाहते हैं, देखो आपका दायित्व हमारी ओर अधिक है, आपका दायित्व पांडवों की ओर नहीं है। तो आपके मन में जो सॉफ्ट कॉर्नर है, जो प्रेम है हमसे ज्यादा पांडवों के प्रति, उस प्रेम को छोड़ दीजिए, बल्कि पूरी तरह से आप हमारे प्रति यानी कौरवों की सेना के प्रति समर्पित होकर हमें सहायता कीजिएगा। मतलब कुटिलता किस तरीके से होती है हम सामान्यतया अपने जीवन में पहचान नहीं पाते हैं। और जो हमारा अहंकार होता है, भीष्म पितामह के मन में अहंकार नहीं था, लेकिन कुछ लोग हमारे अहंकार को बढ़ावा देते हैं। आप कितने सुंदर लग रही हैं, आपकी ड्रेस कितनी अच्छी है, आपका जो सोने का आपने क्या कहते हैं उसको कंगन पहन रखा कितना सुंदर लग रहा है, आपका मुख कितना सुंदर है, आपकी स्माइल कितनी अच्छी है, आपके दांत कितने अच्छे हैं, होंठ कितने अच्छे हैं, कुछ भी कह देते हैं। अच्छे हो तो कहें अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कह देते हैं कि आपकी क्या पर्सनैलिटी है यार, ऐसे भी कह देते हैं लोग। और हम ऐसा सुनकर बहुत अहंकार में आ जाते हैं। वाह, मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, मैं कितना चलता हूँ, मैं कितने सबसे प्रेम से बात करता हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ। मैं अच्छा क्यों हूँ? क्योंकि लोग मुझसे ऐसा कहते हैं तो सही कहते होंगे। और अपनी प्रशंसा सुनना बहुत घातक है। घातक इसलिए है, हम प्रशंसा से फूले नहीं समाते हैं और फिर क्या कहते हैं, तोता घड़ा बाजे घना, तोता घड़ा बाजे घना। तो हम बहुत अच्छे हैं और उस प्रशंसा को सुनकर हमारी अच्छाई बढ़ती नहीं है, बल्कि हमारा अहंकार बढ़ जाता है। ये चाल हमारे जीवन में, कुछ लोग तो बहुत प्रेम से और वास्तव में सच्चे हृदय से प्रशंसा करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो कपटी होते हैं, हमारी प्रशंसा करके अपने लिए सम्मान प्राप्त करते हैं, हमारा छोटा मोटा काम हमसे निकलवाने का प्रयास करते हैं, हमसे गलत काम भी करवा लेते हैं हमारी प्रशंसा करके कई बार। तो हमें ऐसे लोगों के प्रति सावधान रहना चाहिए और पहचानना चाहिए ऐसे लोगों को कि कौन लोग हैं जो हमारी प्रशंसा करके हमसे कुछ गलत काम ना करवा बैठे।